आज हम बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन पर। डिटॉक्सिफिकेशन वो प्रक्रिया है जिससे हम अपने शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। टॉक्सिन्स यानी कि विषैले तत्व जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। आयुर्वेद में टॉक्सिन्स को आम कहते हैं। तो ये आम या टॉक्सिन्स यानी कि वो अनवांटेड सब्सटेंसेस जो हमारे शरीर के अंदर हैं और किसी न किसी रूप में हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उनको शरीर से बाहर निकालना, गंदगी को बाहर निकालना, शरीर को साफ रखना। और जब शरीर हमारा साफ रहता है तो हम रोग मुक्त रह सकते हैं। साफ शरीर में कोई रोग नहीं होता। यदि हमारे शरीर में कोई बीमारी, कोई रोग हो भी गया है तो हम डिटॉक्सिफिकेशन करके, यदि सही तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है तो हम उस बीमारी को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और ये करने के लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हमारे शरीर में, हमारे सिस्टम में वो पावर, वो कैपेसिटी है, वो हीलिंग पावर है अपने आप को ठीक करने का। ये शरीर जो है, ये प्रकृति का, ईश्वर का दिया हुआ हमें एक वरदान या एक बहुत ही बहुमूल्य तोहफा है। और इसके अंदर वो हीलिंग कैपेसिटी दे करके ही हमें प्रकृति ने भेजा है इस धरती पर। आइए पहले समझते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन, गंदगी हमारे शरीर में जमती कैसे है। तो ये हमारे गलत लाइफस्टाइल से ये गंदगी जम जाती है। जैसे कि हमारा आहार विहार, आचार और विचार, ये हमारे इसमें गड़बड़ होती है तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते हैं। आहार यानी कि फूड, हमारा शरीर जो बना है वो बना है प्लांट बेस्ड फूड को डाइजेस्ट करने के। प्लांट बेस्ड फूड जो कि हमारे शरीर के लिए सही है वो फूड है जैसे कि लोकली ग्रोन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फाइबर्स, लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, दाल। पर आज हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अनाज या पिज्ज़ा, बर्गर, प्रोसेस्ड फूड यानी कि चिप्स, पेप्सी, ये सब चीज़ें हम ज़्यादा इसमें डालते हैं, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में गड़बड़ होती है। फिर दूसरा ये कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से या कम होने की वजह से, मस्कुलर मूवमेंट्स नहीं होने की वजह से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम ठीक से काम नहीं करता और हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। हमारी प्राण शक्ति यानी कि ऊर्जा, हीलिंग पावर जो है वो कम होती है। ऑक्सीजन पूरी तरह से शरीर में पहुंच नहीं पाता, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो पाने की वजह से, इस वजह से भी होता है। हमारी नींद अगर सही तरीके से पूरी नहीं हो रही है, हम अगर अपने रूटीन को ठीक तरह से, डे टू डे रूटीन जो है, अगर उसकी टाइमिंग को हम ठीक तरह से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हमारे बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंगली यानी कि दिनचर्या को यदि हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो भी ये गड़बड़ होती है। आइए एक एक करके समझते हैं। फूड तरह के फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा सिस्टम, हमारा शरीर जो है वो अलग अलग टाइम लेता है। जैसे फ्रूट्स को डाइजेस्ट करने में उसे 1 से 3 घंटे लगते हैं। लगभग 1 घंटा पेट में, 1 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में और 1 घंटा बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में वो रहता है। वैसे ही वेजिटेबल्स जो होते हैं उसको 2 से 6 घंटे लगते हैं। 2 घंटे लगभग हमारे पेट में, स्टमक में, 2 घंटे छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन, और 2 घंटे लार्ज इंटेस्टाइन में लगते हैं लगभग। और वैसे ही अनाज को डाइजेस्ट करने में लगभग 6 से 18 घंटे, 6 घंटे हमारे स्टमक में, 6 घंटे स्मॉल इंटेस्टाइन और 6 घंटे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में लगता है। भी हमने अभी खाया, उसका डाइजेशन पूरी तरह से अभी कंप्लीट हुआ नहीं, फिर हमने कुछ और खा लिया और फिर उसका डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ, हमने फिर कुछ और खा लिया। जैसे कि ब्रेकफास्ट में हमने कुछ खाया, पूरी तरह से डाइजेस्ट हुआ नहीं है और हमने लंच में फिर चपाती और चावल ये सब हमने डाल लिया, अब वो भी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। फिर हमने डिनर में और चपाती या कुछ भी हमने खाया। और ये तो हमने 3 मील की बात की। इसके बीच बीच में जो हम स्नैकिंग करते रहते हैं, हर थोड़ी देर पे कुछ कुछ खाना, वो तो अभी मैंने बात ही नहीं की। तो पहले जो खाया वो डाइजेस्ट हुआ नहीं, शरीर ने अभी उसे डाइजेस्ट वो कर नहीं सका पूरी तरह से, और हमने और ऊपर से कुछ खा लिया। शरीर में जो हीलिंग पावर है, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, वो एक बार में एक ही काम कर सकता है। यानी या तो वो डाइजेशन का काम करे या फिर वो हीलिंग का काम करे।
तो हम उसे हीलिंग का काम करना या कुछ वियर एंड टियर है उसको ठीक करना और उसको स्वस्थ रखना, कहीं कोई बीमारी हो गई उसको ठीक करना, उसको हील करना, उसका समय ही नहीं देते, क्योंकि पूरे टाइम हम उसको डाइजेशन में ही बिजी करके रखते हैं। अब नॉर्मली प्रकृति ने जैसा हमें बनाकर भेजा है, जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये 24 घंटे को अगर हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, 12-12 घंटे के, जनरली सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त यानी कि सनराइज से सनसेट, जनरली 6 बजे सुबह से 6 बजे के शाम तक, ये जो टाइम है 12 घंटे का जो विंडो है, ये हमारे बॉडी का नरिशमेंट टाइम है, जिसमें हम आहार के द्वारा और अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा हम अपने शरीर को नरिश करते हैं। और फिर सूर्यास्त से सनसेट से लेकर के सनराइज तक, शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच, ये नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम है, जहां अगर शरीर में दिन भर में हमारे शरीर में जो वियर एंड टियर हुआ या कुछ और ठीक करना है, डिटॉक्सिफिकेशन, जो बॉडी एक केमिकल फैक्ट्री है, इसमें हर वक्त कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, तो वहाँ कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो कि कुछ हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं और कुछ हार्मफुल है। तो उन अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस को जो बाहर निकालने की ज़रूरत होती है, वो सारा प्रोसेस शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे या 12 आवर्स के इस विंडो में नेचुरल वे से हमारा शरीर खुद कर सकता है। हमारे शरीर की जो हीलिंग पावर है, सेल्फ हीलिंग पावर या जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, वो करने के लिए सक्षम है, यदि हम उसे उचित समय दें तो। इसमें 2 स्टेप को समझने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, समझिए कि एक गाड़ी है और वो गाड़ी के लिए फ्यूल जिसकी हमें ज़रूरत है गाड़ी को चलाने के लिए, वो है पेट्रोल, पर हमने जाने अनजाने उसमें पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया, तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। अब उसको चलाने के लिए हमें उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, पर पेट्रोल डालेंगे कैसे? उसको पहले हमें डीजल को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर पेट्रोल डालना पड़ेगा। द सेम थिंग विथ आवर बॉडी। हमने इसमें रॉन्ग फ्यूल यानी कि पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, टोबैको, अल्कोहल, थम्स अप, पेप्सी और पता नहीं क्या क्या इसमें डाल दिया है। अब इसमें राइट फ्यूल डालने के लिए पहले इसको जो रॉन्ग फ्यूल हमने डाला है उन सबको बाहर निकालना पड़ेगा, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन, गंदगी को बाहर निकालना। अब ये हमने जो डाला है ये गंदगी कैसे हुई? ये पिज्ज़ा खाया और नॉट नेसेसरीली कि आज खाया, हमने 2 दिन पहले या मे बी 2 महीने पहले खाया, पर उसका डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ। इन दैट केस क्या होता है, ना तो वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हुआ, ना ही बॉडी उसको बाहर भी निकाल पाया पूरी तरह से, तो वो कुछ अंदर ही रह गया। अब अंदर वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में जो रह गया, वो अंदर अब सड़ता है। जैसे अगर हम अपने घर में मान लीजिए खिड़की पर या कहीं पर अगर हम कुछ भोजन रख देते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो फिर वो कुछ समय बाद सड़ता है और उसमें फंगस लगती है, उसमें कीड़े भी लगते हैं। एंड सेम थिंग हैपन्स इन आवर बॉडी। वो जो अब अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड जो रह गया, वो धीरे धीरे पड़े पड़े सड़ता है तो उसमें फंगस भी होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स भी बनते हैं, जो कि और हमारे पेट में इन्फेक्शन भी हो सकता है उसकी वजह से। कभी कभी उसमें कीड़े भी लग जाते हैं, हम कहते हैं ना पेट में वॉर्म्स हो गए हैं, कीड़े हो गए हैं, तो वो वॉर्म्स कहाँ से आए? वो वॉर्म्स जो फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो टॉक्सिन्स जो आम वहाँ रह गया और वो सड़ रहा है, उसमें वो अपने आप वो फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, कीड़े लग गए और वो अभी हमारे शरीर को तकलीफ पहुंचा रहा है। तो हम जो भी फूड इंटेक करते हैं, जो भी भोजन हम खाते हैं, लेते हैं, वो हमारी फूड पाइप से होकर के पेट में जाता है और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब उसका काम क्या है कि उसमें जो कुछ भी है उस भोजन में, उसको वो एब्जॉर्ब करेगा और ब्लड के साथ, रक्त के साथ, वो जो ब्लड सर्कुलेट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, वो शरीर के अलग अलग अंगों तक, अलग अलग कोशिकाओं तक उसको भेजेगा। तो अगर उसमें भोजन में अगर प्रोटीन्स है या अच्छे पदार्थ है, वो उनको भेजेगा, पर अगर उसमें गंदगी है, टॉक्सिन्स हैं, आम है, तो वो उसी को शरीर के अलग अलग अंगों में ब्लड के साथ भेज देता है, जिसकी वजह से बीमारियां होती है।
अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत है, उसमें ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको हम विलाय कहते हैं, उनके अंदर अंदर गंदगी जमते जाती है। यही गंदगी जब रक्त के साथ, जैसे कि शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में जाती है, अलग अलग बीमारी का नाम हम इसको दे देते हैं। जैसे अगर हमारे लीवर में वो जाता है तो हम उसे फैटी लीवर कह सकते हैं। अगर हमारे यूट्रस में चला जाता है और सिस्ट बन जाती है या वो ट्यूमर के जैसे बन जाता है, और अगर ये सिस्ट कई हो जाती है तो हम उसको पीसीओडी का, पीसीओएस का नाम दे देते हैं। यदि वो ब्लड को ज़्यादा प्रेशर फोर्स के साथ काम करना पड़ रहा है अगर वो टॉक्सिन्स की वजह से, तो हम उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। यदि वो किडनी में आ गई है, स्टोन उसको किडनी में कहते हैं। और ये हमारे शरीर के जगह जगह फैट के रूप में वो गंदगी जो चिपक जाती है, तो हम उसे मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। हमारे जॉइंट्स में अगर वो कहीं जमा हो जाती है वो गंदगी, तो हम उसे आर्थराइटिस का नाम दे देते हैं। इसी तरह यदि हमारे स्किन में वो अगर जमा हो गई तो वो पिंपल्स के रूप में या एक्ने के रूप में हम उसको बुलाते हैं। ऐसे ही यदि वो अगर हमारे ब्रेन में अगर जमा हो गई है तो फिर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मेमोरी लॉस हो सकता है, ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करे। अगर वो इसमें पहुंच करके वो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं तो उसे हम ब्लॉकेज कहते हैं। और ब्रेन में अगर इस तरह वो नर्व्स में अगर जमा हो जाती है तो स्ट्रोक भी आ सकता है। अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग जगह पे उसी टॉक्सिन्स आम की वजह से, वो गंदगी की वजह से अलग अलग बीमारियां हो जाती है। तो बेसिक रीजन यानी कि रूट कॉज अगर हम देखें तो वो टॉक्सिन या आम, यदि उसको हम शरीर से निकाल सकते हैं तो हम ये सारी बीमारियों से बच सकते हैं और इसको हम ठीक कर सकते हैं। पर इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको, जो हमारे सिस्टम को जो हीलिंग पावर जो इसमें है, उसको काम करने के लिए टाइम दें। और वो टाइम होता है 12 घंटे का विंडो, यानी कि शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे का। तो सब एक बहुत अच्छा तरीका है ये हीलिंग करने का या डिटॉक्सिफिकेशन करने का, उपवास यानी कि फास्टिंग। फास्टिंग कई तरह से की जा सकती है। आप लिक्विड डाइट पे कर सकते हैं। आप अगर ये लिक्विड डाइट आपको सूट नहीं करता तो आप फ्रूट जूसेस के ऊपर कर सकते हैं। यदि फ्रूट जूसेस पे भी आप नहीं रह सकते तो आप वेजिटेबल सूप्स के ऊपर में या फिर फ्रूट्स के ऊपर में रह सकते हो, वेजिटेबल्स के ऊपर में रह सकते हैं। या फिर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि 16 घंटे का एक विंडो। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है कि 24 घंटे में हम अपने 2 मील के बीच में 16 घंटे का गैप करते हैं। आपने 6 बजे अगर डिनर कर लिया है तो फिर नेक्स्ट 16 घंटे जो अगले दिन सुबह 10 बजे तक है, 10 बजे के पहले आप कोई सॉलिड मील ना लें। अगले सुबह सूर्योदय के बाद ही आप कुछ लें, और वो आप लिक्विड ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं। इस तरह तो ये हमारा 16 घंटे का एक विंडो क्रिएट होता है और हमारी हीलिंग कैपेसिटी जो पावर है, जो प्राण शक्ति है, उसको सफिशिएंट टाइम मिलता है हीलिंग करने का, स्टार्ट कर सकते हैं 12 घंटे से, धीरे धीरे उसको बढ़ाकर 13, 14, 15, 16 घंटे पर आ सकते हैं। इसमें से लगभग 8 घंटे तो हमारे सोने में निकल जाते हैं। तो आप अपने डिनर के टाइम के अकॉर्डिंगली, हम अगले दिन का हम अपना ब्रेकफास्ट उस अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं। दिन के किस वक्त आपको ये करना है, ये आप अपने फैसिलिटी से, अपने कंफर्ट से, आपका जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो। पर रात के ये डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में ये करना, ये बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि इस टाइम पर हमारा सिस्टम जो है वो नेचुरल वे में डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जैसे डिटॉक्सिफिकेशन करने में लीवर का एक मेजर रोल है। तो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन अपने पूरे शक्ति से करता है जब हम गहरी नींद में सोए रहते हैं तब। तो इसके लिए हमारा टाइमली सोना और हमारे डिनर को प्रीपोन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोए नहीं हैं, तो अगर हम जाग ही रहे हैं लेट नाइट, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा। और यदि हमने डिनर बहुत लेट किया है तो फिर हमारा बॉडी, हमारा सिस्टम उसको डाइजेस्ट करने में ही लगा रहेगा और ये हीलिंग का काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें ये विंडो को क्रिएट, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग को करना ज़रूरी है। ये हफ्ते में या 15 दिन में, महीने में एक बार फास्टिंग कर सकते हैं, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हैं। जो अभी बेसिकली हमें अपने बॉडी को, अपने हीलिंग पावर को, अपनी प्राण शक्ति को वो सफिशिएंट टाइम देना है कि वो
दूसरे काम को छोड़ करके हमारे बॉडी की हीलिंग कर सके। कई बार हम ऐसा समझते हैं, जो यंग है, यूथ है, जैसे अगर 20 साल के, 25-30 साल के, तो वो समझते हैं हमें इसकी क्या ज़रूरत है, हमें कोई बीमारी नहीं या हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वो फूड भी रॉन्ग फ्यूल तो डालते ही रहते हैं पर डिटॉक्सिफिकेशन की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते। पर लेट्स टेक द एग्जांपल, आप अपने घर में अगर कोई पाइपलाइन है जो अगर मान लीजिए 20 साल या 30 साल पुराना है, तो वो उसमें से पानी या बाकी के सब्सटेंस जा तो रहे हैं, पास तो कर रहे हैं, पर अगर आप उसको इंटरनली देखते हैं यदि, तो उसके अंदर की सरफेस पे इतनी गंदगी जम चुकी है, इतनी गंदगी जम चुकी है कि अब उसमें से उस स्पीड के साथ वो पानी और बाकी सब्सटेंस पास नहीं कर पाते, और आने वाले और कुछ समय में वो पाइपलाइन पूरी तरह से जाम हो जाएगा। वही सेम चीज़ हमारे शरीर के साथ भी वो घटना घटती है। जो पाइपलाइंस है, जो ट्यूब्स है अंदर, उसमें गंदगी, ये टॉक्सिन्स इस तरह से जमा होते जाते हैं, यदि पर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो इस तरह से जमा हो जाता है कि फिर वो सिस्टम पूरी तरह से ब्लॉकेज हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है। अब इसकी सफाई करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है कि पाइपलाइन जब अगर किचन में या बाथरूम में कहीं जाम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम उस पर पानी डालते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारी जो पाइपलाइन यानी ट्यूब्स अगर जाम हो गई है, ब्लॉकेज आ गए हैं, तो वो पानी से ठीक हो सकता है। वाटर इज नोन टू बी द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। लगभग हर चीज पानी में डिजॉल्व होती है। ये कितना टाइम लेता है, अलग अलग चीज, अलग अलग सब्सटेंस को पानी में डिजॉल्व होने के लिए अलग अलग टाइम लगता है। मतलब अगर सही टाइम दिया जाए तो पानी लगभग हर चीज को डिजॉल्व कर लेता है और वो गंदगी को दूर करता है। जैसे अगर हम पाइपलाइन की बात की, या हमारे घर में कोई बर्तन है, मानिए कोई सॉसपेन है जो कि जल गया है, उसका सरफेस पूरा जल गया, गंदगी बहुत जमा हो गई, तो हम उसे कैसे साफ करते हैं, हम उसे पानी में भिगा के रखते हैं, उसको क्लीन करते हैं, तो वो साफ हो जाता है। उसके साथ एक और चीज हम करते हैं, लेमन, नींबू। यदि हम नींबू से उसे साफ करते हैं तो वो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। वो सेम चीजें हमारे सिस्टम में, हमारे शरीर के साथ यदि हम पानी, इसीलिए पानी का इतना इम्पोर्टेंस है कि हमें पानी का प्रॉपर इनटेक करना, कंजम्पशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी की ज़रूरत हर चीज़ के लिए होती है, सिर्फ हमारी प्यास को बुझाने के लिए नहीं, पर बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितना काम हो रहा है डे एंड नाइट, हर चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत है। तो पानी और फिर उसमें नींबू, तो इसका एक अच्छा तरीका है, सुबह उठने के बाद एम्प्टी स्टमक यदि हम लेमन वाटर लेते हैं, आधा ग्लास आप लेमन वाटर लो, और अगर पानी को हल्का गुनगुना अगर आप कर लें और उसमें आधा नींबू निचोड़ करके, रस डाल करके वो लेमन वाटर यदि हम पीते हैं, तो ये हमारे डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत अच्छा काम करता है। वैसे ही हम या तो लेमन वाटर या फिर हम अल्कलाइन वाटर भी ले सकते हैं। अल्कलाइन वाटर को लेने के लिए रात में हम पानी में कुछ खीरे के स्लाइसेस काट करके और नींबू के कुछ टुकड़े काट करके डाल देते हैं और उसको ढक के भिजा करके रख देते हैं। ओवरनाइट 8 घंटे लगभग भिजने के बाद, अगर हम रात को हमने भिजाया, फिर सुबह एम्प्टी स्टमक उस पानी को हम पी लेते हैं, तो ये हमारे डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत अच्छा काम करता है। हमारा ब्लड एल्कलाइन है, और ये एल्कलाइन वाटर या लेमन वाटर, नींबू वैसे तो एसिडिक है, पर ये जब हमारे अंदर जाता है, हमारे सिस्टम को, ब्लड को एल्कलाइन बनाता है, ब्लड की पीएच वैल्यू को ठीक करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। और नेचुरली बाय डिफॉल्ट लेमन में विटामिन सी भी है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा देखिए, हमारे शरीर में जो भोजन है या न्यूट्रिएंट्स या कोई भी चीज जो है शरीर के एक एक कोशिका तक पहुंचती है, कैसे, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, रक्त के साथ पहुंचती है। तो ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरह से, वो सिस्टम सही तरह से काम करते रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और ये सिस्टम ठीक तरह से काम करे, इसके लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी करते रहने की ज़रूरत है, किसी भी फॉर्म में। फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है, हमारे अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा, प्राणवायु ज़्यादा जाती है, और एक बहुत अच्छी बात जो है, हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है।
हमारे शरीर से जो गंदगी है बाहर निकलने का तरीका क्या है? मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा और सांस के द्वारा, थ्रू आवर ब्रेथ। इस तरह से ये गंदगी या ये टॉक्सिन्स ये आम बाहर निकलते हैं। तो जब हम फिजिकल एक्टिविटी कुछ करते हैं किसी भी फॉर्म में, योगासन के माध्यम से, एरोबिक्स के, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, किसी भी माध्यम से जब हम करते हैं और पसीना बाहर निकलता है तो टॉक्सिन्स कुछ अमाउंट में बाहर निकलते हैं। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी, मस्कुलर सिस्टम काम करता है, लिम्फेटिक सिस्टम अच्छी तरह से काम करता है और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। कि हीलिंग पावर, वो प्राण शक्ति को बढ़ा कर रखने के लिए, प्राण शक्ति अगर स्ट्रांग है, पावरफुल है, अगर वो बढ़ी हुई है, तब वो अच्छी तरह से काम कर सकेगी। अगर प्राण शक्ति लो है ऑलरेडी तो वो कैसे ठीक करेगी? तो वो प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें प्राणायाम करने की ज़रूरत है। हमें पता है कि जब हम सांस लेते हैं, थ्रू रेस्पिरेशन, हम सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को, प्राणवायु को अंदर लेते हैं और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी के अनवांटेड गैसेस या विषैले तत्व जो हैं वो बाहर निकालते हैं। जब हम ब्रेथ को होल्ड करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक हमारे लंग्स में, हमारे सिस्टम में ज़्यादा टाइम तक स्टे करते हैं। कैपेसिटी अच्छी होती है, लंग भी मजबूत होते हैं, स्ट्रांग बनते हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं। तो ये हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राणायाम की भी हमें ज़रूरत है। फिजिकल एक्टिविटी, आहार के साथ साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना, प्राणायाम करना और हमारी नींद, सही टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जो हमने बात की, लेमन वाटर या अल्कलाइन वाटर, उसको भी हम ले सकते हैं और हमारा डाइजेशन ठीक तरह से बना रहे, पेट ठीक तरह से साफ हो, इसके लिए भी हमें हरी तकी या त्रिफला का ले सकते हैं। हरी तकी और त्रिफला जो है ये हमारे पेट को साफ करने, इससे हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज हमने बात की कि कैसे हम अपने शरीर से टॉक्सिन्स को, गंदगी को, आम को बाहर निकाल सकते हैं थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन। कैसे हम रोग मुक्त रह सकते हैं, किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।